नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज रात भाजपा की इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। ये पहली बार है जब सारी मीटिंगों का जो एक मीटिंगों की प्रक्रिया होती है, सब प्रक्रिया से गुजरने के बाद करीब करीब 4 दिन बीत गए हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठी है भाजपा। हरियाणा में एक भी टिकट का ऐलान करने में हिल रही है भाजपा। नाम का ऐलान करने से पहले ही डरी हुई है भाजपा। और इस सब के पीछे चेहरा एक है, किरदार एक है, मनोहर लाल खट्टर। खट्टर ने मोदी और शाह को ऐसा फंसाया कि जिले स्तर की बैठकें, जिले स्तर से नाम की सूची, उसके बाद गुरुग्राम की बैठक, उससे पहले फरीदाबाद की बैठक, फिर दिल्ली की बैठक, दिल्ली की बैठक के बाद मोदी जी के घर में हुई बैठक, यानी वो फाइनल बैठक। सारी बैठकें हो गई, लेकिन सर्वशक्तिमान अमित शाह नामों की सूची फाइनल नहीं कर पाए। अब तक ऐलान नहीं हुआ। आखिर क्यों और क्या जरूरत आ पड़ी कि आज रात इमरजेंसी बैठक के लिए बीजेपी को फैसला करना पड़ा। नड्डा के घर ये आपात बैठक, इसमें अमित शाह भी मौजूद रहे। खट्टर को भी बुलाया गया है क्योंकि खट्टर ने फंसाया है, तो खट्टर को फिर मीटिंग में बुलाया है। अब ये मीटिंग की कहानी क्या है, कहां पर मामला फंसा है, क्यों बीजेपी के गले की हड्डी बन गई है टिकटों की सूची, और जो टिकटों की सूची नहीं जारी कर पा रहा है, जिसको 90 सीटें, आज सदस्यता अभियान शुरू किया है मोदी जी ने, ये 3-4 महीने पहले करना चाहिए था। कम से कम हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए कुछ कार्यकर्ता तो मिल जाते। देर हो गई, अब चुनाव लड़ने वाले शायद नहीं मिल रहे हैं। इंपोर्ट किया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर, ऑफलाइन ऑर्डर। पूरी कहानी समझने के लिए हेमंत अत्री जी को जोड़ते हैं। मैं केवल थोड़े थोड़े पार्ट बता पाया हूं। अत्री जी, सीधा सीधा पहले तो इस इमरजेंसी मीटिंग की चर्चा जरूरी है। आपात बैठक, ये आपात बैठक इकाई क्यों कॉल करनी पड़ गई? ऐसी क्या मुसीबत? अब तक तो हमने इतने भयंकर भयंकर घमासान देखे, तमाम चुनाव देखे हैं, जिन चुनावों में मोदी और शाह ने अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया चुनाव, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो जाए, मोदी जी के घर में बैठक होकर के टिक लग जाए, और उसके बावजूद पन्ना प्रिंट आउट में न तब्दील हो पाए, पब्लिश न हो पाए, और फिर रात में बैठक बुलानी पड़े। क्या हुआ ऐसा? आशीष जी, आपने बिल्कुल ठीक डिकोड किया है। पूरे सारे जो चल रहा है घटनाक्रम, वीरवार की शाम को, अगर आपको याद हो तो वीरवार की शाम को मोदी जी के नेतृत्व में सीईसी की मीटिंग हो गई थी, और सीईसी से ऊपर तो कोई चीज होती नहीं। और उसके बाद ऑफिशियली ये कहा गया कि 55 सीटों पर सिंगल नाम हो गया है और 35 सीटें हाईकमान पर छोड़ दी गई है। अब दोबारा सीईसी नहीं होगी। वीरवार शाम की बात कर रहा हूं मैं। उससे पहले जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, जो आज होने वाली है, वैसी ही मीटिंग उस दिन सुबह 10:30 से और 4 बजे तक नड्डा साहब के घर उस दिन भी हुई थी, वीरवार को। उसके बावजूद भी एक भी सूची नहीं आई है। तो आप इस केवल घटनाक्रम को जोड़ लीजिए, ज्यादा सारी चीजें हमारे दर्शक समझते हैं, घटनाक्रम को जोड़िए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा में 10 साल से शासन किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। हरियाणा के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा। उसमें से 6 प्रत्याशी कहां के थे? कांग्रेस के। पूर्व सारे 10 में से 6 प्रत्याशी कांग्रेस के थे। तो जब 10 में से 6 लोकसभा के प्रत्याशी ढूंढने में पसीने आए थे, तो अब तो 90 ढूंढने हैं चित्रांशी जी। तो उन पर रहम खाइए। वो बेचारे 6 में ही पसीने आ गए थे उनको, यहां तो 90 है। और कमाल देखिए, आज से ठीक 2 दिन बाद, तीसरे दिन आज के बाद नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। 5 तारीख को सुबह से 5 तारीख से नॉमिनेशन हो जाएंगे। और अभी तक तो इंपोर्ट चल रहा है, उधार का सिंदूर लिया जा रहा है लगातार। पिछले 2 दिनों में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 4 जेजेपी के एमएलए आए, तो ये उधार का सिंदूर है, जिससे सुहागन दिखने की कोशिश की जा रही है। तो ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। इधर से उधर से, जो कहते हैं ना भानुमति का कुनबा जोड़ा, वो कुनबा लगातार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं था कि इस बात का पहले इनको पता नहीं था,
लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्होंने ग्रास रूट को जो पल्स है, क्या इन्होंने उसको गलत इवेल्युएट कर लिया, उसका आकलन ठीक नहीं कर पाए। और वही कारण है कि जो अपने काडर और वर्कर है वो तो जमीन पर बैठा हुआ है बेचारा टिकट के इंतजार में, और जो पैराशूट से बाहर से लोग आ रहे हैं, जजपा के हो या इधर उधर के हो, वो टिकट लेकर उड़ रहे हैं, तो पार्टी का वर्कर वहीं रह गया। ये सारा सूरत हाल इसलिए है कि आप डींगे हाँकते हैं कि हमारा हरियाणा में पन्ना प्रमुख स्तर तक संगठन है। कितनी बार कहते हैं पन्ना प्रमुख, आपने सुना होगा नया टर्म, पूरे देश के स्तर पे पन्ना प्रमुख, मोदी जी का ही कंसेप्ट था वो। हरियाणा में जब आपके पास सारे पन्ना प्रमुख है, वहां तक संगठन है, तो फिर 90 प्रत्याशियों में कहां दिक्कत आ रही है। और आपने उसमें लीड भी ली थी, सबसे पहले आपने सारी मीटिंगें की, सिलेक्शन किए जिला स्तर पे जाके, फिर स्टेट लेवल पे, फिर दोबारा मीटिंग हुई कोर ग्रुप की, उसके बाद मोदी जी भी कर चुके, और हालत यह है कि आप एक भी टिकट अनाउंस नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ कह रहा है, और ये कह रहा है कि कहने की बात कुछ और है। 10 साल के एक छत्र शासन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पास हरियाणा में चुनाव लड़ने लायक 90 ठीक ठाक व्यक्ति नहीं है। इसलिए जैसा आपने कहा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और उसमें मेरा एक बीच में एक सवाल है, ये जिस जवाब के बीच से ही दो पोजीशन में सवाल है। एक तो मैं फिर उस बात को समझने की कोशिश करूंगा कि मोदी जी के सामने 55 नाम आपने कहा सिंगल थे, तो 55 सिंगल नाम तो घोषित कर देते आप। ऐसा तो है नहीं कि ऐसा कोई नियम हो, संवैधानिक व्यवस्था हो कि एक साथ 90 करना है। वैसे भी संविधान में तो आपको कोई विश्वास है नहीं, संवैधानिक व्यवस्था होती तब भी आप नहीं मानते। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि 90 आप कश्मीर में, देश भर के कोने कोने में कहीं पर भी, मतलब 99.99% यही होता है। कभी हो सकता है एक आध बार कभी हो गया हो भारतीय राजनीतिक इतिहास में, मेरे ध्यान में नहीं है, कि एक बार में ही पूरे राज्य में प्रत्याशियों की सूची आती हो, नहीं तो पार्ट में आता है, पार्ट में। तो आप 55 सिंगल नाम थे, इसका मतलब वो जो 55 सिंगल नाम की सिंगल नाम है 55, जो खबर उस समय आई थी, मुझे तो उस खबर पे भी डाउट है कि 55 सिंगल नाम थे। नहीं, वो ऑफिशियली कहा गया, वो बाकायदा मुख्यमंत्री ने भी कहा, और नहीं, प्रदेश मैं क्या, मैं हेमंत जी वही कर रहा हूँ। ऑफिशियली भी झूठ 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 बोलने के लिए ऐसा थोड़ा होता है कि झूठ अनऑफिशियली बोला जाता है। और अब तो झूठ का जो है ऑफिशियल करण हो गया है। जी। अगर हिंदी अंग्रेजी दोनों में मिला दिया, अब तो झूठ का ऑफिशियल करण हो गया है। जी। उसको जो है मान्यता प्रदान की गई है, बस संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। नहीं तो 10 साल से झूठ ही तो बोला जा रहा है। झूठ ही 10 साल से देश कैसे चल रहा है, झूठ से चल रहा है, झूठ बोला जा रहा है। चुनावी मंच से झूठ बोला जाता है, पब्लिक फोरम में झूठ बोला जाता है, ऑफिशियल मीटिंग में झूठ बोला जाता है, विदेश जाकर के विदेश दौरों पर झूठ बोला जाता है, हर जगह झूठ बोला जाता है। तो अगर किसी ने झूठ बोल दिया, मतलब बोल दिया कि ऑफिशियली बोला कि 55 सीट, तो इसको ये तो तभी पहला संदेह हो जाता है कि झूठ ही होगा। वो तो हम लोग भोले भाले पत्रकार हैं कि मान लेते हैं क्या सही होगा, ऑफिशियली बोला है तो सही होगा। वो हमारा भोलापन है, आपका भोलापन है। तो पहला तो ये वो भी मुझे झूठ लग रहा है। दूसरा पार्ट इस सवाल का, मेरे पास खबर ये भी आ रही है कुछ कि प्रत्याशियों का ऐसा टोटा है कि जो कांग्रेस के रिजेक्टेड पीस है। इस समय मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो टिकट के लिए यहां से वहां, जजपा से भाजपा, जजपा से कांग्रेस, इधर उधर तमाम डालों पर उछल कूद मचाने की कोशिश में है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस से रिजेक्टेड पीस हैं, जिनको दीपक बावरिया ने कह दिया कि नहीं भाई तुमको टिकट नहीं मिल पाएगा। रिजेक्टेड पीस को भी अब भाजपा कह रही है कि नहीं कोई बात नहीं, रिजेक्टेड पीस हम रफू लगा करके चला लेंगे। रफू मान लिया फटा है, कटा है पीस, वो दुकानदार भी नहीं कह रहा है कि हम बेचेंगे नहीं, किनारे उसको रख रहा है। भाजपा करी नहीं, हमारी दुकान में लाओ, हम रफू, हमारे यहाँ तसल्ली बख्श रफू होता है, रफूकारी होता है, तो उनको भी लाया जा रहा है। ये दोनों सवाल एक साथ। आशीष जी देखिए, आप थोड़ा सा रहम कीजिए, ऐसा मत कीजिए उनके साथ, ये जाति, वो बेचारे इतनी मेहनत से लोगों को जाल बिछाया हुआ है, लोगों को पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, तो आपको उन पर रहम करना चाहिए, उन पर ऑफेंसिव मत होइए, उन पर रहम कीजिए। वो किसको लेकर के आए हैं आप कल्पना कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भेजा आपको, वो आज देवेंद्र बबली को इंपोर्ट करके लाए, जिनको 2 दिन पहले रिजेक्ट किया दीपक बावरिया ने, क्या कहकर कि उसमें जाने की जरूरत नहीं, समय थोड़ा होता है। उन्होंने, मैंने आपको एक वीडियो भेजा मार्च 2021 का, जिसमें देवेंद्र बबली क्या कह रहे हैं, जो विधायक थे वो उस टाइम जेजेपी के,
उन्होंने हाँ, कहा कि हरियाणा में लोग लठ लेकर के बैठे हुए हैं, हाँ, मुख्यमंत्री कहीं रैली करके दिखा दे, हाँ, डिप्टी सीएम जो उनकी पार्टी के थे दुष्यंत चौटाला वो कहीं रैली करके दिखा दे, स्टील हाँ, के हेलमेट लेकर के जाना पड़ेगा, स्टील के हाँ, अंडरगारमेंट्स पहन के जाना पड़ेगा, कोट एंड कोट। हाँ, हाँ, जो देवेंद्र बबली अपने गठबंधन सरकार के बारे में इतने महान विचार रखते थे जजपा के हाँ, विधायक होने के नाते, फिर वो कांग्रेस में टिकट मांगने उनके घर गए दीपक बाबरिया के, हाँ, वहां टिकट नहीं मिली, तो विद इन 4 आवर्स उनका सारा मामला सेट हो गया, ना कोई विचारधारा से लेना देना है ना कुछ और है, और बीजेपी ने उनको ना केवल शामिल करा लिया बल्कि वो टोहाना से चुनाव भी लड़ेगी। और आपको जानकर हैरानी होगी टोहाना कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है। टोहाना कंस्टिट्यूएंसी वो है फतेहाबाद के अंदर जो मनोहर लाल जी के सबसे ब्लू आइड बॉय थे, सुभाष बराड़ा, जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो राज्यसभा में राज्यसभा एमपी आज की तारीख में मनोहर लाल जी की कृपा से उनकी कंस्टिट्यूएंसी है वो। और देवेंद्र बबली कैसे आए थे आपको पता है विधायक? देवेंद्र बबली ने सुभाष बराड़ा को 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट को हरा करके आया उसको आज आप इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो ये कहता है कि भाजपा जजपा के नेताओं को, कैमरे पर है ये मैंने आपको भेज रखा है, भाजपा जजपा के नेताओं को फील्ड में जाने के लिए स्टील की हेलमेट और स्टील की अंडरगारमेंट पहन के जाना पड़ेगा वरना लोग लठ लेके बैठे। ऐसी महान प्रतिभा को भारतीय जनता पार्टी ओवरनाइट इंपोर्ट करके और आज भाजपा मुख्यालय में शामिल कर रही है। तो इस बात पर आपको उनकी प्रतिभा पर, दोनों की प्रतिभा पर गर्व होना चाहिए कि देखिए इतने महान लोगों को विचारधारा का भी कोई इशू नहीं है, कुछ नहीं है, वो ले आए। केवल और केवल कोई भी व्यक्ति जो वोट ला दे, कुछ इनकी इज्जत बचा दे, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं सारे का सारा। और इसमें जो आपने पहला सवाल पूछा कि ये हो क्यों रहा है, तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी। देखिए हरियाणा के अंदर आशीष जी 10 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है और हर एक पार्लियामेंट में 9 असेंबली सेगमेंट होते हैं, इसलिए 90 सेगमेंट। हरियाणा की कम से कम 4 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी ऐसी है, 4 का मतलब समझिएगा 36, 9 into 4, रोहतक, सोनीपत, हिसार और सिरसा, जहां भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुकान या तो उधार के सिंदूर पे है, लगातार आखिरी दिन तक कोशिश चलेगी। आपको इस बार ये भी देखने को मिल सकता है कि 12 तारीख लास्ट नॉमिनेशन की डेट है, जैसे कांग्रेस करती है ना कि लास्ट मोमेंट तक टिकट आती है, वैसा काम इस बार बीजेपी करेगी। आप देखना हरियाणा में, क्योंकि ये 4 पार्लियामेंट ऐसी हैं जहां पर या तो कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, और अगर कोई लड़ने के लिए तैयार है उसके पल्ले कुछ नहीं, उसको पार्टी टिकट नहीं देना चाहती। ऐसी सूरत हाल इन 4 पार्लियामेंट के अंदर है, बारिंग ए फ्यू, जैसे कैप्टन अभिमन्यु टाइप के लोग हैं जो पुराने मंत्री रहे हैं, या ओम प्रकाश धनखड़ हैं जो पुराने मंत्री रहे, हार गए थे अलग बात पिछली बार, लेकिन उनके पास एटलीस्ट चेहरे हैं कुछ वहां पर उन कंस्टिट्यूएंसी में, अदरवाइज बिल्कुल कुछ नहीं है, शून्य बटा सन्नाटा है। अब इसमें आपने जो कहा ये हो क्यों रहा है, इसका साधारण कारण केवल क्या है, 2 लेवल पे गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन स्ट्रेटेजी के लेवल पे भी है, और कंफ्यूजन जो सबसे गंभीर है वो इवेल्युएशन के लेवल पे भी है कि जमीन का आपने आकलन कैसे किया चुनाव से पहले। और हरियाणा में तो जब आपने जो सवाल किया ना, इसका बहुत बढ़िया जवाब हरियाणा के लोग देते हैं। हरियाणा के लोग आपको पता बड़े मस्ती के मूड में रहते हैं। तो जब कल 4 दिन चुनाव पोस्टपोन किया और आपने सबसे पहले खबर ब्रेक की लाइव, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया। उसके बाद मेरी आपकी बात नहीं हुई, तो कहते हैं कि ये 4 दिन की क्या जरूरत थी राजीव कुमार जी, मनोहर लाल खट्टर की ड्यूटी लगा दो। वो जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं कराते हैं ना, हाईकोर्ट से स्टे लेके 10 साल पे ले जाते हैं, तो मनोहर लाल जी के पास वैसी टेक्निक भी है, जैसे सीईटी को पोस्टपोन करा देते हैं वैसे इस चुनाव को भी पोस्टपोन करा देंगे। तो हरियाणा के लोग इस तरह की चुटकी ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी स्ट्रेटजी पे। लेकिन हकीकत में क्या है कि 10 साल के उसके बाद रियलिटी का आकलन ना कर पाना, जिसको आप कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह हैं, और उनके पास मोदी जी की वो सारी की सारी फायर पावर है, कारपेट बॉम्बिंग है, सब चीजें हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो ये हश्र हो रहा है, इसकी खिल्ली ज्यादा उड़ रही है। और ये आप मान के चलिएगा, आप तो आज और कल की बात करें ना, मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ टिकटें इनकी नामांकन के दिन तक भी डिक्लेयर हो तो मुझे अचंभा नहीं होगा, जिस तरह के हालात हैं। क्योंकि पार्टी को आज की तारीख में अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रखा है कि किस तरीके से 90 की 90 कंस्टिट्यूएंसीज में पार्टी लड़े चाहे ना लड़े, लेकिन लड़ती दिखे, ये सारी कवायद उसके लिए हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मनोहर लाल जी के जो सबसे प्रिय, उन्हीं की कंस्टिट्यूएंसी के करनाल के संजय भाटिया, मेंबर पार्लियामेंट, जिसको वहां पर सुपर सीएम भी कहते थे कुछ लोग,
वो लोकसभा से तो मनोहर लाल जी ने छुट्टी करा दी, उनकी सीट पे खुद लड़ लिए, और कल उन्होंने फोन करके कह दिया प्रभारी को कि मैं असेंबली का चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऑल पावरफुल, मनोहर लाल के बाद नंबर 2 पावरफुल स्टेट की अगर आप बात करेंगे, वो संजय भाटिया थे। वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी पानीपत सिटी और करनाल सिटी में भी चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल को हो या ना हो, बस इतने से समझ में आ गया कि रात की इमरजेंसी मीटिंग क्यों है। ये आपको पहले बताना चाहिए था कि संजय भाटिया मतलब जो नंबर 2 है ताकत में, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो इमरजेंसी मीटिंग तो बुलाने पड़ेगा। ये सब आपातकाल परिस्थितियां ही होती हैं। खैर, वो आपने कहा था तो बाइट भी सुनवा देते हैं, बयान भी सुनवा देते हैं। बराला उनका बबली जी का, बराला जी को तो हराया था, देखिए कैसे भाजपा में इनाम मिलता है। सुभाष बराला को, प्रदेश अध्यक्ष को तत्कालीन हरा दिया। अब आ रहे हैं और ये बता रहे थे कि तवा बांध के चलना पड़ेगा। वही मतलब भाव वही है, तवा बांध के चलने का मतलब। हाँ सुनाइए भाई, कंट्रोल रूम सुनाइए। मांग करते हैं कि आपकी पार्टी के नेता से कि जब किसान का मसला हल नहीं हो रहा है, व्हिप जारी किया जा रहा है, तो आपकी पार्टी को गठबंधन से बाहर आना चाहिए, ये आप कहते हैं? अब तो हालात ये हो गए कि छोड़ देना चाहिए जी, छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से जी। अब बैठने का कोई अधिकार नहीं है हमारा, क्योंकि जनता हमारे से नाखुश है, हमें गाँव में कुछ नहीं देती। और मैं तो आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करवा लीजिए जी, मैं मान जाऊंगा जी। डिप्टी सीएम अपने जाके रैली करके उचाना में दिखा दीजिए। मेरा और कोई विधायक है, मैं खुद जी हाँ ना मतलब भी नहीं, डंडा गले कूटेंगे जी, लट ले बैठे। हाँ, हेलमेट लोहे के और ये गारमेंट, अंडर गारमेंट सारे लोहे के बनवाने पड़ेंगे। गजब, ये तो कई बार, इसको तो मुझे लगता है हरियाणा के हर आदमी के एक बार सुनना चाहिए। खट्टर जो लेके आए, खट्टर उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, करवा लो रैली उनका, बता रहे कूटेंगे, सब कूटेंगे, सब लोहे का बनवा लो, हेलमेट और अंडर गारमेंट। अपने बारे में भी कह रहे हैं कि मैं भी नहीं जा पा रहा हूँ कहीं, डिप्टी सीएम चले जाए, दुष्यंत चौटाला। किसी की स्थिति, भाई बबली जी ने बहुत बढ़िया स्थिति बयां की है। और मजबूरी बता दूं, मैं ये सोच रहा हूँ हेमंत जी, ये कहते हैं इसको मजबूरी। लोग इस देश में, वो लोग कहावतें बदल दें। मैं तब भी पहले भी इसका खिलाफत इसकी करता था, जब लोग इस देश के तमाम लोग कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मैं तब भी कहता था मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। मजबूती का नाम, मजबूरी का नाम आपको अगर देखना है तो आप वही मोदी है तो मुमकिन है, वहां देखिए मजबूरी का नाम। ये आज की भाजपा है, ऑल टाइम भाजपा नहीं कहता मैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा का खाली खिलाफत करना है, हम लोग को आलोचना करना। ये आज की भाजपा, क्योंकि कुर्सी का लालच ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। ये आदमी को वाकई मजबूरी कितना मजबूर कर दे। ये है, बबली को शामिल करवा रहे हो, बताओ आप, जो अंडरगारमेंट आपके लिए हो सकता है ये ऐसा तो नहीं कि लोहे का अंडरगारमेंट बनवा करके खट्टर जी के लिए भिजवा दिए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है मामला। तो उसके लिए तो फिर उनको सारे के 90 को देना पड़ेगा। अगर इनकी सलाह मानेंगे तो जो 90 कैंडिडेट आप तय करेंगे, पहले तो उनका साइज लेना पड़ेगा, नहीं हिसाब से वो बनवाने पड़ेंगे। हेमंत जी 88 अपना हाल देखे, 89 खट्टर जी का बनवा दिए, खट्टर जी खुश, और अपना बनवा लिए, अपना सुरक्षित कर लिए, बाकी अपनी दशा देखेंगे। और जो आपने जो वीडियो दिखाया, इसमें एक चीज और स्पष्ट कर दूं मैं आपको। आज लाल खट्टर की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए, अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और इन्होंने ये बयान कब दिया था वो जानना बड़ा जरूरी है। ये बयान बबली जी का मार्च 2021 का है, यानी कि तब ये हालत थी कि रैली नहीं करके दिखा सकते मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। आज तो 7 साल नहीं, आज तो 10 साल हो गए। तो आज ग्राउंड की रियलिटी का इससे आप आकलन कर सकते हैं। मैं ये बीच में कहना चाह रहा था। तो ये आज मैं और आप नहीं कह रहे, आपके व्यूअर बहुत समझदार है, सारे के सारे समझते हैं कि इसके मायने क्या है। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी दूल्हा बना करके आज पार्टी मुख्यालय के अंदर शामिल कर रही है। और पिछले 2 दिन में आपने देखा कि जजपा के 4 लोग आ चुके हैं। बबली कल आए, बबली आज आए हैं, और 3 कल आपने जींद की रैली में देखा था। गौतम थे, अनूप धानक थे, और वो तीसरे एक और थे। वो 4 लोग अभी आ चुके हैं। तो ये सारी एक स्थिति दर्शाता है कि जिन्होंने जो मतलब ये कौन लोग, इनकी सबकी सेटिंग जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी में मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है। नायब सिंह सैनी कुछ कर ले, बडौली कुछ कर ले। तो ये सारे की सारी जो रणनीति है, रियलिटी है, स्ट्रेटेजी है, ये सारी की सारी मनोहर लाल जी दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं।
और ये सारा देश देख भी रहा है। और बीजेपी के काडर, क्योंकि आपको पता है अपने जो है मनोहर लाल खट्टर तो आरएसएस काडर है, वो तो संगठन महासचिव थे, और उनकी चलने में और पार्टी के संगठन जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के काडर हैं, उनकी ऐसी उपेक्षा और बाहर वाले को ऐसे वो देना, टिकट देना, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर रहा है। इसीलिए सारा खेल फंसा हुआ है। बिल्कुल। चलिए अब आज की चर्चा खत्म करते हैं, लेकिन स्थिति बड़ी भयावह है। ये बबली, इनकी ज्वाइनिंग तो बिल्कुल भाई चौंका दी मुझे जब ये मैंने बयान सुना अपने कानों से। चर्चा में तो आपने बताया था, इसके साथ साथ भाटिया जी को बताया आपने कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। खट्टर ने क्या फंसाया है कि रात में जगना पड़ रहा है। वैसे मोदी जी 18 घंटे काम करते थे, 24 घंटे काम करवा छोड़ेंगे खट्टर। रात में मीटिंग भी करवा रहे हैं, नड्डा जी के घर मीटिंग है, अमित शाह भी होंगे, मतलब वहां चाणक्य भी होंगे, चंद्रगुप्त सब होंगे वहां पर, जो स्वयंभू हैं। ये उन चाणक्य मोदी जी नहीं होंगे, मोदी जी नहीं। मोदी कितने बार मीटिंग करेंगे, एक बार मीटिंग करके टिक उक मारे थे, अब फिर अपना पेन निकालें फिर टिक करें। इतना जहमत, इतना कितने बार टिक करवाएंगे उनसे। 55 टिक किए थे, फिर आज 55 करें, 110 टिक हो जाएगा। टिक की भी कीमत है। खैर, चुनाव टला था। बड़ा रोचक वो भी है कि चुनाव टला था, भाजपा ने कहा था छुट्टियां बहुत है। छुट्टियों को, चुनाव का जो नया शेड्यूल है, किसी ने मुझे संदेश भेजा कि छुट्टियां तो और बढ़वा दी भाजपा ने। 2 तारीख को गांधी जयंती थी, 1 तारीख को मतदान था, 1 तक की छुट्टी लोग बता रहे थे। अब 2 को गांधी जयंती पड़ गई, 3 को अग्रसेन जयंती पड़ गई, 4 को एक दिन खाली एब्सेंट लगाना है, और 5 को फिर चुनाव पड़ गया, 5 की छुट्टी पड़ गई। 6 का संडे है, और फिर 6 का संडे है, क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है, तो और सहूलियत है। तो ये, और जो कहते हैं ना कि बम्पर पैकेज, छुट्टी का हॉलिडे पैकेज, ये भाजपा ने राजीव कुमार के साथ मिलकर तैयार करवाया। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। हेमंत अत्री जी होंगे साथ हमारे, और बात होगी हरियाणा के महासंग्राम की। नमस्कार।